नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के मन की तमाम कमजोरियां होती हैं: राग, द्वेष, मोह, लोभ और क्रोध। क्रोध दरअसल मानव के मन की एक बड़ी कमजोरी है, एक बड़ी बीमारी है। और क्रोध आना न आना आपकी कुंडली के ग्रहों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रोध आता क्यों है, क्रोध की समस्या पैदा क्यों होती है, और अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। हम आज बात कर रहे हैं क्रोध की, गुस्से की। कब ज्यादा क्रोध किसी व्यक्ति को आता है और कौन से ग्रह आपके क्रोध के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का कारण होता है। आपके मन के पीछे चंद्रमा होता है और इसकी स्थिति देखकर मन को जान सकते हैं। चंद्रमा कमजोर हो तो मन पर और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, और अगर चंद्रमा से संपर्क हो जाता है अग्नि तत्व के ग्रहों का, जैसे मंगल या सूर्य का, तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। मंगल अगर नीच राशि का हो या बिगड़ा हुआ हो तो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म का, मई जून का या वर्षा ऋतु का होता है, जुलाई अगस्त का, उन्हें भी काफी क्रोध आता है। जिन लोगों का जन्म दोपहर के समय का होता है उन्हें सूर्य की काफी ताकत मिलती है और ऐसे लोग बड़े जिद्दी और बड़े क्रोधी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ, इन राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है या नहीं आता है, ये आप उसकी कुंडली के चंद्रमा को देख करके अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ग्रहों के माध्यम से आपने ये समझ लिया कि किसी व्यक्ति को कितना क्रोध आता है। हाथ की रेखाओं के द्वारा भी आप क्रोध के बारे में जान सकते हैं। हथेलियों का रंग अगर काला हो या हथेलियों का रंग अगर साफ ना हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। मंगल के पर्वत पर यानी अंगूठे के जड़ में अगर क्रॉस हो या जाल हो तो ऐसा व्यक्ति भी क्रोधी होता है। हाथ के बीच में या नीचे की ओर अगर तिल हो तो व्यक्ति क्रोधी होगा, ये बात समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा छोटा हो या थोड़ा मोटापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है। लेकिन प्राइमा फेसी हथेलियों का रंग ये बता देता है कि व्यक्ति क्रोधी है या सामान्य स्वभाव का है। और जिनकी हथेलियां बड़े गाढ़े रंग की होती हैं या हथेलियां साफ नहीं होती हैं, ऐसे लोग सामान्यतः क्रोधी होते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब ये जानते हैं कि क्रोध कम करने के लिए खान पान में किस तरह का सुधार करना चाहिए। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता हो, ऐसे लोग भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग कम से कम करें और कच्चा प्याज और लहसुन बिल्कुल मत खाएं। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें। रस वाले जो फल हैं, संतरा है, मौसमी है, ये खाने का प्रयास करें। और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास जरूर रखें। अब ये जानते हैं कि क्रोध कम करने के लिए या क्रोध से बचने के लिए घर में किस तरह का सुधार करें। अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें, किचन में गंदगी ना फैलाएं। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। घर में दोनों समय चंदन की सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाएं। जो लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्हें घर के आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता हो तो उसको मोती पहना देनी चाहिए, मोती पहना देने से उसका क्रोध कम हो जाएगा। देखिए, हर मामले में मोती क्रोध कम नहीं करता। अगर चंद्रमा को बैलेंस करने से लाभ हो सकता है, तब मोती पहनाने से क्रोध कम होगा। अगर चंद्रमा कुंडली का नकारात्मक प्लेनेट है और आपने मोती पहना दी, तो ऐसी स्थिति में क्रोध बढ़ेगा। इसलिए क्रोध के लिए हर मामले में मोती काम नहीं करती। क्रोध ज्यादा आता हो तो कुछ मामलों में मोती पहनने से लाभ होता है, और क्रोध ज्यादा आता हो तो ज्यादातर मामलों में पन्ना पहनने से लाभ होता है। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है, उन्हें अपने खान पान पर विचार करना चाहिए और खान पान में बदलाव करना चाहिए। खान पान में बदलाव करने से क्रोध में बहुत जल्दी सुधार होता है। और साथ में अगर नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए और सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाए, तो निश्चित रूप से क्रोध की स्थिति में सुधार होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।